सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर किरदार के दिल में दबे राज, अधूरी मोहब्बत और पुराने घाव एक एक करके सामने आ रहे हैं। अरमान का बदला हुआ व्यवहार पूरे परिवार को हैरान कर रहा है। वह पहले जैसा शांत और समझदार नहीं रहा। उसके अंदर सालों पुरानी हार का दर्द अब भी जिंदा है, और वही दर्द कभी गुस्से के रूप में तो कभी जिद के रूप में बाहर आता है। जब वह नशे की हालत में पौदार हाउस पहुंचता है तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं। अभीरा उसे संभालते हुए घर तक लेकर आती है, लेकिन घर में कदम रखते ही जो माहौल बनता है वह सब कुछ हिलाकर रख देता है। विद्या पहले से ही डरी हुई है। उसे अंदाजा है कि अगर अभीरा ने सच बोल दिया तो उसकी साजिशों का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए वह बात को घुमाने की कोशिश करती है, ड्रामा खड़ा करती है, ताकि ध्यान असली मुद्दे से हट जाए। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। घर के लोग भी अब समझने लगे हैं कि कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ा छिपाया गया है। अरमान और विद्या की मिलीभगत भले ही खुलकर सामने न आई हो, पर शक की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। दादी सा इस घर की मर्यादा और अनुशासन की प्रतीक हैं। जब वह अरमान को उस हालत में देखती हैं तो उनका दिल टूट जाता है। उन्होंने हमेशा उसे समझदारी और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया था, लेकिन आज वही लड़का अपने गुस्से और अहंकार में अंधा होकर घर की शांति भंग कर रहा है। सबके सामने दादी सा का थप्पड़ सिर्फ एक सज़ा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। वह अरमान को याद दिलाती हैं कि हार किसी भी इंसान के जीवन का अंत नहीं होती। अगर उसने अपने प्यार को खोया तो वह उसकी कमजोरी थी, लेकिन पूरे परिवार को सालों तक उस हार का बोझ ढोने पर मजबूर करना गलत है। अरमान के मन में अभीरा के लिए जो भावनाएं हैं वह खत्म नहीं हुई। वह खुद भी जानता है कि जितना वह उसे दूर करने की कोशिश करता है, उतना ही उसका दिल उसके पास खिंचता चला जाता है। अभीरा को देखते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह अपने आप से लड़ता है, अपने दिल को समझाता है, लेकिन सच यही है कि उसकी मोहब्बत अधूरी है, खत्म नहीं हुई। शायद यही वजह है कि वह अभीरा के हर कदम पर नज़र रखता है, उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, चाहे वह गुस्से में हो या खामोशी में। वहीं अभीरा भी अंदर से टूट चुकी है। उसने खुद को मजबूत बना लिया है, लेकिन जब भी अरमान उसके सामने आता है, पुराने दिन आंखों के सामने तैरने लगते हैं। वह जानती है कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, उसकी बेटी भी है, जिसकी खुशियों के लिए उसे हर फैसला सोच समझकर लेना होगा। जब वह अरमान को चोटिल हालत में देखती है तो उसका दिल पिघल जाता है। वह उसे पोदार हाउस इसलिए छोड़ने जाती है क्योंकि वह उसकी बेटी का पिता है। यह जिम्मेदारी और रिश्ते की डोर उसे बार बार उसी घर की दहलीज तक खींच लाती है। घर के बाकी सदस्य भी इस बदलते समीकरण को महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं कि शायद अरमान और अभीरा फिर से एक हो जाएं। कुछ को डर है कि कहीं पुराने जख्म फिर से न खुल जाएं। विद्या के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है। उसे लगता है कि उसकी बनाई हुई दीवारें अब गिरने वाली हैं। वह हर हाल में अभीरा को गलत साबित करना चाहती है, लेकिन अभीरा की खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। वह बिना कुछ कहे सब सह लेती है, क्योंकि उसे भरोसा है कि सच एक दिन खुद बोल उठेगा। इस सबके बीच मायरा और वाणी की दोस्ती एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभर रही है। दोनों की मासूम दोस्ती यह दिखाती है कि जिंदगी में भरोसा और साथ कितना जरूरी है। वाणी, जो पहले सिर्फ किताबों में खोई रहती थी, अब मायरा की वजह से जिंदगी को खुलकर जीना सीख रही है। मायरा भी वाणी के साथ अपने डर और परेशानियां बांट पाती है। उनकी दोस्ती यह साबित करती है कि नई पीढ़ी शायद पुरानी गलतियों को दोहराने के बजाय उनसे सीख ले सकती है। कहानी में आने वाला अल्कोहल पार्टी वाला ट्विस्ट हालात को और उलझा सकता है। अगर भावनाएं पहले से ही उफान पर हों, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग बना सकती है। अरमान का ज्यादा ड्रिंक कर लेना उसके अंदर के दर्द को और बाहर ला देता है। वह खुद से भागना चाहता है, लेकिन हर रास्ता उसे अभीरा तक ले आता है। गैराज के बाहर खड़े होकर भी वह यही सोचता है कि क्या वह सच में उससे दूर रह सकता है। शायद नहीं। दादी सा का किरदार यहाँ बेहद अहम हो जाता है। वह सिर्फ घर की मुखिया नहीं, बल्कि उस परिवार की आत्मा है। उन्हें पता है कि अगर अभी फैसला नहीं लिया गया तो यह घर बिखर सकता है। उनका थप्पड़ अरमान को उसकी सीमाएं याद दिलाता है। वह उसे यह भी समझाती हैं कि बड़ा वकील बन जाना, बड़ा इंसान बन जाना नहीं होता। असली बड़प्पन अपने रिश्तों को निभाने में है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने में है। आने वाले एपिसोड में महक की सच्चाई भी सामने आने की कगार पर है। अगर उसका राज खुलता है
तो कई रिश्तों की बुनियाद हिल सकती है। विद्या की चालें भी ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। सच की अपनी एक ताकत होती है जो धीरे धीरे हर झूठ को मिटा देती है। सवाल यह है कि जब सच सामने आएगा, तब क्या अरमान और अभीरा के बीच की दूरियां कम होंगी या और बढ़ जाएंगी?